तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो दूसरा अनुप्रयोग है वो आज आप लोगों को इस क्लास में हम यहाँ पर कराने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पहला अनुप्रयोग कराया था। हमने कहा था कि कोई एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो तो उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, और विशेष स्थितियों में यह भी बताया था कि अगर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो x बराबर 0 रख देते हैं। तो वहां पर तो मान लीजिए विशेष स्थितियों में हमने x को 0 रख दिया था और व्यंजक प्राप्त कर लिया था, लेकिन आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम पूरा व्यंजक ही वो वाला ज्ञात करना बताएंगे जो विशेष स्थिति में, मतलब पहली स्थिति में आपको कराया था कि जब वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, उसी स्थिति को यहाँ पर पूरा डेरिवेट करके आपको हम बताएंगे। तो धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम सभी लोग एक वृत्ताकार धारावाही लूप बना लेंगे भाई। ठीक है, कोई तार ले लीजिए, उस तार को ऐसे मोड़ दीजिए, बस लूप बन जाएगा। ठीक, तो इस तार को मान लीजिए हमने ऐसे मोड़ लूप के रूप में, ये ऐसे धारा बह रही लूप में, ऐसे बहते हुए ऐसे आएगी। क्लियर हुई बात? मैंने लूप बनाया, लूप का एक हमने केंद्र ले लिया, ये लूप का केंद्र हो गया O। ये एक हमारे पास वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसकी त्रिज्या को हम सभी लोग मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए भाई r मान लीजिए, a मान लीजिए, चलिए वृत्ताकार त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक, तो आप कहेंगे हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र O पर इस पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण हमको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे आप यही लिखेंगे, पहले मैं बोले दे रहा हूं क्योंकि पूरी लैंग्वेज लिखना अच्छा नहीं लगता है। आप लिखेंगे कि माना हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, या आप ऐसे बोलेंगे कि माना हमारे पास r त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र O पर हमको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस वृत्ताकार धारावाही लूप पर एक अल्पांश अवयव बना लेंगे ऐसे, चाहे जहां बना लीजिए, चलो मैं यहीं पर बना लेता हूं। एक अल्पांश अवयव मान लीजिए हमने ए बी बना लिया। ठीक, अल्पांश अवयव की लंबाई को हम लोग DL डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ये बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, और बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग जो होता है वो लघु अवयव के लिए मान्य होता है। इसीलिए सबसे पहले हमने इस पूरे लूप में से एक लघु अवयव लंबाई का, मतलब एक लघु अवयव लंबाई मतलब ले ली है मैंने, मतलब एक अवयव लिया है जिसकी जो लंबाई है वो आपकी DL है, यानी अल्प है, लघु है। क्लियर हुई इतनी बात? तो सबसे पहले आप यहीं पर इतना लिखने के बाद कि माना हमारे पास r त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और हमको इस वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, क्योंकि बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, तो बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से क्या कहता है, बायो सेवर्ट का नियम कहता है अल्पांश अवयव के कारण, है ना, अल्पांश अवयव, अल्पांश अवयव के कारण हमको क्या करना है भाई, ध्यान दीजिएगा, अल्पांश अवयव यहां पर DL है के कारण हम सबसे पहले लूप के केंद्र O पर क्या निकालेंगे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या चुंबकीय क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं। तो भाई अल्पांश अवयव के कारण निकालेंगे तो वो आपका अल्प रहेगा DB। बायो सेवर्ट के नियम क्या कहता है भाई, DB बराबर होता है μ0/4 पाई I प्रवाहित धारा, अल्पांश अवयव की लंबाई, और इंटू में होता है sin थीटा, बट्टे में उस अल्पांश अवयव से जहां पर हमें निकालना होता है उसके बीच की दूरी का वर्ग, ये r² हो जाएगा। अब जो थीटा होता है मैंने बताया था कि DL और R के बीच का एंगल होता है। DL वृत्त की परिधि पर है लंबाई जो है, और ये आपकी R जो है वृत्त की त्रिज्या है। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की जो परिधि होती है ना, प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि परिधि जो होती है प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि लिखेंगे परिधि प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है, क्योंकि परिधि जो होती है प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है, इसलिए त्रिज्या और इस DL के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसीलिए
जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये आपका डीबी की वैल्यू आ जाएगी भाई म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डी एल साइन 90 बटे में कितना हो जाएगा भाई आर स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे 1 होती है। ये आपका हो जाएगा डी बी बराबर म्यू 0 अपान में 4 पाई साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी आई डी एल बटे में कितना हो जाएगा भाई आर स्क्वायर। भाई जब हम बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़े या गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े या एम्पियर के प्रपत्ति नियम का अनुप्रयोग पढ़े, सबसे पहले भाई अल्प के कारण आप देखते ही निकालते हैं। अल्प के कारण यानी अल्पांश अवयव के कारण निकालने के बाद हम सभी लोग क्या करते हैं, संपूर्ण जिसके कारण निकालना भाई संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण निकालना उसका समाकलन कर देंगे। लिखेंगे अतः संपूर्ण लूप के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण लूप के कारण उत्पन्न जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, संपूर्ण तीव्रता किसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो आएगी वो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन करने पर ही प्राप्त होगी भाई, जैसा कि पहले से आप लोग जानते हैं। B बराबर समाकलन ऑफ डीबी, डीबी की वैल्यू कितनी आई तो आप कहेंगे आई म्यू 0 अपान में 4 पाई आई dl अपान में आर स्क्वायर। अब dl का मतलब l के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, बाकी सब बाहर हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान में 4 पाई बाहर आई अपान आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा dl का। dl थी अल्प लंबाई, अल्प लंबाई का समाकलन करने पर पूरी लंबाई प्राप्त होगी और पूरी लंबाई एक वृत्त के रूप में, वृत्त की लंबाई कितनी होती है टोटल उसकी परिधि के बराबर होती है। तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान में 4 पाई आई अपान में आर स्क्वायर, वृत्त की पूरी परिधि की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करोगे 2 हो जाएगा। क्लियर रहती बात। तो b बराबर आपका आ जाएगा म्यू 0 आई अपान में नीचे कितना बचेगा तो आप कहेंगे 2r। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो आप कहेंगे टेस्ला होता है। ठीक, फेरों की संख्या n होगी तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आसान था। हमने क्या किया, एक तार लिया, उसको r त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में मोड़ लिया। ठीक, मैंने मान लिया कि माना हमारे पास r त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, जिसके कारण उसके केंद्र O पर हमको क्या करना है भाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चूंकि ये बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग था और बायो-सेवर्ट का नियम है कि अल्पांश लघु अवयव के लिए मान्य होता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो हमने सबसे पहले लघु अवयव डीएल मान लिया और डीएल के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात कर ली। उसके बाद संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इसी अल्पांश अवयव के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई थी उसका समाकलन कर दिया और उसके बाद हमें इस वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर इस संपूर्ण लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया। ये क्लास आपको कैसी लगी, छोटी सी क्लास थी और हमें उम्मीद है कि ये आपको व्यंजक अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। स्क्रीनशॉट लेना तो आप सभी लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।